खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर आज करवा चौथ का पर्व बड़े ही श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। हिंदू महिलाएं आज निर्जला व्रत हैं। करवा का पर्व पति पत्नी के अटूट प्रेम संबंधों और विश्वास के प्रतीक का पर्व माना जाता है, जहां पर महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए, लंबी उम्र के लिए अन्न जल का त्याग करके निर्जला व्रत रहती है। इस दिन खास करके महिलाएं अपने घर में रहती है, पूजा पाठ करती है, पति के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती हैं। लेकिन श्रावस्ती जनपद के इकौना में आज करवा चौथ के दिन 2 दर्जन से अधिक महिलाएं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई हैं। अन्न जल त्याग करके ये भी निर्जला व्रत का पालन कर रही हैं, पर अपने घर से, अपने पति से, अपने बच्चों से दूर है। इसमें से कुछ के पति भी धरने पर बैठे हुए हैं। दरअसल श्रावस्ती जनपद के इकौना तहसील में 15 अक्टूबर से किसान यूनियन के महिला और पुरुष कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। इन किसान कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जिला प्रशासन इनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहा है। इनका कहना है कि हम किसान हर एक की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों की तमाम समस्याएं जिनका निराकरण, जिनका निस्तारण गुणवत्तापूर्ण ढंग से नहीं किया जा रहा है। किसानों का आरोप है कि प्रशासन किसानों की समस्याओं को बिल्कुल सुनने के मूड में नहीं है। किसानों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। यही सब कारण है कि किसान घर की महिलाएं जब इन्हें अपने घर पर होना चाहिए, वह एसडीएम के दरवाजे पर बैठे अपने अधिकारों की, अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं, जनता के हक की लड़ाई लड़ रही हैं। किसान यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा, उनके हक अधिकार के लिए मिशन शक्ति 5 चला करके महिलाओं को सशक्त, मजबूत, स्वावलंबी बनाने की बात कहती है, जबकि महिलाओं की बड़ी दुर्दशा है। अगर आज सरकार किसानों की, महिलाओं की बात को सुनती तो आज त्योहार पर इन महिलाओं को ये दिन न देखना पड़ता। किसानों ने अपनी समस्याओं के बारे में कुछ जानकारी दी है, जो हम आपको अपने चैनल पर पढ़ करके सुना देते हैं, जिसमें से कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन पर किसानों की मांग है। जिसमें से पहली बिंदु है खतौनी में गलत अंश निर्धारण को ठीक करना, हकबरारी आदेशों का क्रमवार अनुपालन करना। ये सारी जो है किसानों की मांगे हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं, जिसके कारण महिलाएं जो हैं, जो कि जिनको आज अपने घर पे होना चाहिए था। करवा चौथ का जो पर्व होता है, खास करके पति पत्नी का पर्व माना जाता है, और ऐसे में महिलाएं एसडीएम के दरवाजे पर बैठी हैं, बड़े दुख की बात है। और दूसरी मांग जो आपको सुना देते हैं, किसानों पर चल रहे फर्जी 11580 को समाप्त करके 4 तहसील के सभी न्यायालयों पर राजस्व वादों का समयबद्ध निस्तारण करने, तहसील के सभी पटल एवं कर्मचारियों के साथ लगे प्राइवेट कर्मचारियों को हटाने की मांग है। तहसील दिवस, समाधान दिवस एवं शिकायती पत्रों पर फर्जी रिपोर्ट लगाने वाले जांच अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग है। स्वास्थ्य केंद्रों पर सभी कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने, गर्भवती महिलाओं के अनावश्यक अल्ट्रासाउंड पर रोक लगाने की मांग है। प्राइवेट पैथोलॉजी तथा अल्ट्रासाउंड पर रेट सूची लगवाने, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकौना में अल्ट्रासाउंड मशीन लगवाने, गौआश्रय केंद्रों की व्यवस्था ठीक करवाने, आवास विहीन परिवारों को आवास का लाभ दिलाने, विद्युत विभाग द्वारा मनमानी बिल एवं लोड बना करके उपभोक्ताओं को किए जा रहे शोषण को बंद कराने, क्षेत्र पंचायत इकौना में जांच अधिकारियों द्वारा मनगढ़ंत रिपोर्ट के खिलाफ कार्रवाई करने, दैविक आपदा, अतिवृष्टि में हुए धान गन्ना के नुकसान फसलों का सर्वे कराकर मुआवजा दिलवाना, पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ किसान समस्याओं का समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित कराने सहित तमाम समस्याओं को, मांगों को लेकर के 15 अक्टूबर से भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता इकौना तहसील में उप जिलाधिकारी कार्यालय के सामने परिसर पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। 15 अक्टूबर से यह धरना चल रहा था, लेकिन आज ये धरना बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज पति पत्नी के संबंधों का जो सबसे बड़ा पर्व है वो करवा चौथ का पर्व होता है। तो आज करवा चौथ का पर्व है, ऐसे में इन महिलाओं को, इन पुरुषों को भी अपने घर पे होना चाहिए। लेकिन किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता आज भी धरने पर डटे हुए हैं। आज करवा चौथ का व्रत इन्होंने रखा है, निर्जला व्रत है ये, अन्न जल त्याग करके। आज यहाँ खाना भी नहीं बना है। सभी लोग बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर
जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। किसानों का यह आरोप है कि उपजिलाधिकारी कोना इनकी बातों को सुनते नहीं है। किसानों ने जिलाधिकारी श्रावस्ती अजय कुमार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की बात कही है कि जिलाधिकारी श्रावस्ती अजय कुमार द्विवेदी यहां मौके पर पहुंचे और किसानों की बातों को सुने, अन्यथा किसानों का ये जो आंदोलन है ये अभी तक शांतिपूर्ण माहौल में चल रहा है। आगे चल करके ये जो आंदोलन है वो सड़कों पर आ जाएगा और किसान सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये बताइए कि आज पूरा भारतवर्ष करवा चौथ का पर्व मना रहा है और आप किसान महिलाएं हैं, तहसील में आप धरने पर बैठी हैं, क्या आपको पूजा वगैरह नहीं करना है, अपने घर नहीं जाना है? नहीं करना है, यहाँ पर करेंगे। अच्छा, क्यों आप लोग धरने पर बैठे हैं बताइए? जो हमारे चाचा भैया व सभी अन्य लोग हैं, भाई बेटा बहन माता सब कोई हैं, वही धरना के लिए हम मुँह से बैठे हैं। जो हमारी मांग पूरी हुई तो हम लोग चले जाएंगे। अच्छा, 15 अक्टूबर से लगातार आप लोग ऐसे ही बैठे हुए अनिश्चितकालीन धरने पर, क्योंकि आज करवा चौथ का पर्व है, ये खास करके पति पत्नी का पर्व होता है, तो ऐसे में आपको अपने घर पे होना चाहिए। हमारे पति, हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे माता, जितने जने हैं भाई चाचा सब कोई जो बैठे हैं, तो वही जब सब हमारा काम पूरा हो जाए, हमारा मांग पूरा हो जाए तो हम लोग चले जाए। मांग पूरी नहीं होती है तो इसीलिए मैं करवा चौथ का व्रत घर पे नहीं मना सकती हूँ, इसीलिए मैं मांग के लिए बैठी हूँ। मेरा मांग पूरी होएगा तब मैं घर पे जाऊँगी। तो करवा चौथ में तो बहुत सारे पूजा पाठ वगैरह करने होते हैं, तो वो यहाँ कैसे पूरा हो पाएगा? तब तक हम घर नहीं जाएंगे, चाहे जो भी त्यौहार होगा हम यहीं बनाएंगे, और चाहे मर के चाहे जी के पूरा स्वयं बराबर बनाएंगे। और योगी मोदी से भी यही कहेंगे कि हमारी मांग पूरी करे, ना मांग पूरी करे तो यहाँ से जाए, और पूरा ये जो बैठे हुए हैं दलाल और निकम्मे जितने भी हैं इनको सबको भगाया जाए यहाँ से। पूजा पाठ होता है लेकिन मैं करवा चौथ यहीं पर मना लूँगी, लेकिन मेरा समाधान हो जो समस्या है वो। योगी मोदी किस लिए बने हैं? रक्षा सुरक्षा करने के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, ये नीचा करने के लिए। हमारी लोग जब नहीं सुनवाई है तो इन लोगों को क्या करने के लिए रखा गया है? यहाँ देखने के लिए इन लोगों की इनका कुर्सी दे दी गई है इतनी बड़ी बड़ी की बैठो। हम लोग आते हैं, इनको इज्जत से मान सम्मान देते हैं, ये लोग हमें बेइज्जत करते हैं और ढंग से नहीं करते। हमारी जब रकम होगी तब यहाँ सुनेंगे, वो अभी जिस दिन खाएंगे उतने दिन सुनेंगे, उसके बाद नहीं सुनेंगे। वो आगे बोलेंगे जाओ, अब नहीं अगर तो हमारा किसी का भी निर्णय नहीं हो रहा है तो उसको हमें लिखित दें कि हम नहीं कर पाएंगे, तो हम जब उनके बस का नहीं है तो हमें दे दें, तो हम अपना जहाँ से हमें करना चाहिए हम वहाँ बढ़ेंगे। अच्छा, आप कितने लोग संख्या में हैं? लगभग 2 दर्जन दिखाई पड़ रही हैं। इतने लोग आप लोग अपना व्रत वगैरह यहीं करेंगे, पूजा पाठ? हाँ जी सर, पूरा यहीं पे हम करेंगे, चाहे कोई भी त्योहार हो हम यहीं पे, चाहे खाना चाहे खाएं चाहे मर जाए, 24 कुछ भी होगा, जब तक हमारे सबका निर्णय नहीं हो जाएगा तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। 15 तारीख से हैं पूरा बराबर दिन रात और ऐसे ही काटेंगे। आज त्योहार है आप लोगों का, सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत हैं, ऐसे में आप लोग धरना दे करके SDM के दरवाजे बैठे हुए हैं, क्या इस सरकार में महिलाओं की सुनवाई नहीं हो रही? जी, जो महिलाओं के सुनवाई हो तो आज कहे SDM के दरवाजे हम लोग खड़े रही थे, हम लोग घरे त्यौहार मनाई। अब हम लोग ही त्यौहार मनेबे का करबे जब हमार कोई सुनवाई नहीं है? SDM तहसीलदार कोई सुनवाई नहीं करता है, DM कोई आज तक के मुड़ के नहीं, आज तक आवा कि यहाँ लाओ जाए देखी जाए कि महिलाओं काहे बैठी हैं। तो जब हमार कोई समस्या नहीं सुनी जाती तो हम लोग ही त्योहार को मनाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। किसान शहीदों की बलिदानी याद करेगा हिंदुस्तानी। किसान शहीदों की बलिदानी याद करेगा हिंदुस्तानी। एक पाँव रेल में एक पाँव जेल में, एक पाँव रेल में एक पाँव जेल में। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। जीना है तो मरना सीखो। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा महेंद्र के, बाबा महेंद्र के, नरेश टिकैत राकेश टिकैत जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेश टिकैत राकेश टिकैत जिंदाबाद जिंदाबाद। जो किसानों से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो किसानों से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद।
का पर्व होगा, कैसे ये पूजा पाठ वगैरह करेंगी? किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर पिछले 15 तारीख से अनवरत आज 6वें दिन भारतीय किसान यूनियन का तहसील में धरना प्रदर्शन जारी है। तहसील प्रशासन और जिला प्रशासन की हठधर्मिता के कारण आज त्योहार के दिन भी हमें अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ बैठना पड़ रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब पूरा देश इस पावन पर्व को मनाने के लिए जुटा हुआ है तो हमारी बीच में हमारी तमाम माताएं बहनें किसान कार्यकर्ता यहाँ पे आई हुई हैं। जब इनके परिवार यहाँ पर बैठे हैं तो इसलिए ये भी या अपना त्योहार यहीं पर मनाने के लिए उपस्थित हुई हैं। मेरे बार बार निवेदन करने पर भी कि आप लोग ये त्योहार घर पर मनाने के बाद कल से आइए धरना प्रदर्शन में, लेकिन हमारी माताएं बहनें अपने साथियों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़ के ये त्योहार घर पे नहीं मनाना चाहते हैं। और इसके लिए पूरी तरह से उप जिलाधिकारी इकौना जिम्मेदार हैं, जिन्होंने आज 6वें दिन भी किसान समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया है, उसका समाधान नहीं किया है। हमारी छोटी छोटी समस्याएं हैं, हदबरारी की समस्या है, भूमि पैमाइश की समस्या है, खतौनी में जो इनके द्वारा गलत तरीके से अंश निर्धारण किया जा रहा है उसकी समस्या है। बगैर किसान को बताए ये अंश का निर्धारण कर रहे हैं। जिन आरोपों में जांच करके इन्होंने आरोप सिद्ध कर लिया है, उस अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ ये कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उसको संरक्षण देने का काम ये पूरा श्रावस्ती जनपद का प्रशासन कर रहा है, जिसके विरोध में भारतीय किसान यूनियन का शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन 6वें दिन जारी है। हम योगी सरकार से आपके माध्यम से मांग करना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि अगर आप में सुधार नहीं आया तो ये कागजी खाना पूरी करके पूरी तरह से डाटा सेविंग का काम हो रहा है। अगर आपने संज्ञान नहीं लिया तो ये यहाँ के अधिकारी कर्मचारी आपको दोबारा सत्ता में नहीं जाने देंगे। हो जाएगा डीएम साहब हमारे लोगों की मांग पूरी नहीं करेंगे, हमारे दादा काका चाचा भाई जो भी बैठे हुए हैं उन लोगों की मांग पूरी नहीं होगी, हमारी भी मांग पूरी नहीं होगी, तब तक यहाँ से हम जाएंगे नहीं। चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे कोई भी त्योहार पड़ेगा हम यही करेंगे, और नहीं होगा तो लाठी डंडे से भी मनाएंगे उनको। सब चीज हमारा भी चलेगा, हमारे पास भी है। जब वो नहीं महिलाओं को सशक्त स्वावलंबी बनाने के लिए योगी सरकार मिशन शक्ति फेज 5 इस वक्त श्रावस्ती में चला रही है, जिसके तहत महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है, उनके अधिकारों के बारे में बताया जा रहा है। और इसी के साथ में योगी सरकार के द्वारा तीज त्योहारों पर महिलाओं को विशेष लाभ दिया जा रहा है। जैसे आप देख रहे हैं, जब भी तीज त्योहार होता है तो सरकारी बसों में महिलाओं का किराया वगैरह नहीं लगता है। ये क्या दृश्य है आपके सामने कि फेज 5 चल रहा है मिशन शक्ति का, और महिलाएं भूखे प्यासे निर्जला व्रत रख के धरने पर बैठी हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये उत्तर प्रदेश और देश की जो सरकार है ये पूरी तरह से कागजी खाना पूर्ति की सरकार है। इनकी जो मिशन शक्ति चल रही है वो सिर्फ दिखावे के लिए चल रही है। अगर पीड़ित किसान या पीड़ित परिवार 112 नंबर को फोन कर देता है तो यहाँ की पुलिस उसी के विरुद्ध कार्यवाही करती है। ये सारे फोटोग्राफी कराए जा रहे हैं। हम आप लोगों के माध्यम से ही देखते हैं कि कहीं पे सुनने में आता है कि जिलाधिकारी महोदय ने गाड़ी रोक करके किसानों की समस्या और आवेदन पत्र लिए और मौके पर उसका निस्तारण कराया। एसडीएम साहब ने किसानों की समस्या सुनी और मौके पर निस्तारण कराया। हम आपके माध्यम से योगी सरकार को बताना चाहते हैं कि ये इस समय कूटरचित एक षड्यंत्र चल रहा है। आपकी सरकार के खिलाफ जनता में जो आक्रोश है उसका जिम्मेदार ये प्रशासन है, प्रशासनिक अधिकारी है। अगर समय रहते आपने इसका संज्ञान नहीं लिया तो ये सरकारी तंत्र आपको आने वाले दिनों में शासन नहीं करने देगा। सारी योजनाएं इनकी कागजों पे चल रही हैं, कूटरचित कल्पनात्मक चल रही हैं। हमारी वही मांग है। हमने बिंदुवार इनको सारी योजनाओं से अवगत कराया है कि आपका कर्मचारी गलत रिपोर्टिंग कर रहा है, गलत तरीके से समस्याओं का समाधान हो रहा है। आपके माध्यम से रोज सुनते हैं कि अगर किसी ने कूटरचित निस्तारण किया तो उसकी जांच होगी और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। कब कार्यवाही करोगे भाई? उसी बात को तो लेके हम यहाँ बैठे हैं। यहाँ पे कोई सक्षम अधिकारी आके ये बताने को तैयार नहीं है कि आपकी ये मांग जायज है, ये मांग नाजायज है। आप इसको लेके चले जाइए, सारी मांगे जायज हैं, इसके बावजूद निस्तारण क्यों नहीं हो रहा है? श्रावस्ती में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को इकौना की तहसील में 6वें दिन धरने प्रदर्शन पे क्यों बैठना पड़ रहा है? इसकी जवाबदेह योगी सरकार होगी आने वाले चुनाव में। 15 तारीख से आपका धरना चल रहा है, जिलाधिकारी को भी पता है, तो क्या इतने दिनों में जिलाधिकारी यहाँ पर किसानों से मिलने के लिए आए या त्योहार के दिन इन महिलाओं से मिलने के लिए आए? कोई जिले स्तर का कोई अधिकारी आया नहीं है। कल उप जिलाधिकारी इकौना ने धरना स्थल की लाइट भी काट दी थी। इतनी निचली हरकत यहाँ का प्रशासन कर रहा है। किसानों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए तो ये बिजली काट रहे हैं उप जिलाधिकारी स्तर के लोग।
है नहीं। हम जिला स्तर के अधिकारी पूरी तरह से असंवेदनशील हैं, महत्व नहीं दे रहे हैं किसान समस्याओं को, और उसी का नतीजा है कि हमारी माताएं बहनें भी आज धरना स्थल पर त्योहार के दिन भी बैठने को मजबूर हैं। इससे उत्तर प्रदेश की सरकार को संदेश लेना चाहिए, समझना चाहिए कि श्रावस्ती का प्रशासन क्या कर रहा है। तो देखा किस तरीके से भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता और जो महिलाएं हैं, किसान महिलाएं, वो आज करवा चौथ के दिन भी धरने पर बैठी हुई हैं। इनका ये आरोप है कि शासन प्रशासन इनकी बातों को सुन नहीं रहा है। इनके द्वारा जो भी ज्ञापन दिया जाता है कि ये समस्याएं हमारे क्षेत्र में हैं, उसका निस्तारण गुणवत्तापूर्वक नहीं होता है, उस पर फर्जी रिपोर्ट लगा दी जाती है। बहुत सारे आरोप लगाए हैं किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने। किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि श्रावस्ती जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी यहां पर पहुंच करके इनकी समस्याओं का निस्तारण करें। बहरहाल आज त्योहार के दिन धरने पर बैठी हुई इन महिलाओं को समझाया गया है कि समय रहते ये लोग अपने घर चले जाएं, जाकर के वहां पर पूजा पाठ करें और तैयारी करें, क्योंकि ये लोग निर्जला व्रत हैं, अन्न जल ग्रहण नहीं किया है इन लोगों ने। और करवा के चौथ के दिन जो विधि विधान से पूजा होती है वो जा करके करें, लेकिन ये महिलाएं यहाँ पर भूखे प्यासे डटी हुई हैं। शासन प्रशासन को इस वीडियो को संज्ञान में लेकर के उचित कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ की महिलाओं ने सीधा जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी को बुलाया है कि वो यहाँ पर आएँ और किसानों की समस्याओं का निस्तारण करें। जो भी दोषी हो इसमें उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। योगी सरकार में अगर महिलाओं की ये दुर्दशा है कि महिलाएं करवा चौथ के दिन, त्योहार के दिन अगर धरने पर बैठती हैं, तो फिर मिशन शक्ति फेज 5 जो श्रावस्ती में चल रहा है वो पूरी तरीके से फेल है। हम इनसे समस्या निराकरण के लिए रिपोर्ट मांगे तो इनके ग्राम पंचायत अधिकारी और खंड विकास अधिकारी के द्वारा फर्जी रिपोर्ट लगा करके दे दिया गया कि इंडिया मार्का का जो है रिबोर करा दिया गया है। और जब मौके पर जांच करवाया गया तो किसी भी इंडिया मार्का का रिबोर नहीं हुआ, ना रिपोर हुआ, वैसे ही पैसा खारिज करके कर लिया। तमाम अपात्रों को आवास दे दिया गया और पात्र लोगों को किसी को 1 हेक्टेयर जमीन दिखा करके काट दिया जाता है। ऐसे तमाम ढेर सारे समस्याएं, और समय समय पर हम उप जिलाधिकारी और बीडीओ से मिलकर के हमारा ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष अवगत कराते रहें और उनको हम समय समय पर कार्य के लिए रिक्वेस्ट करते रहें, लेकिन उप जिलाधिकारी इकौना के द्वारा और बीडीओ इकौना के द्वारा आज तक किसी भी समस्या का निदान नहीं किया गया। इससे मजबूर होकर के हम लोग अनिश्चितकालीन धरने में 15 तारीख से बैठे हैं। आज 15 तारीख बीत चुका है, धरने का 6ठा दिन है, लेकिन पास में एसडीएम, तहसीलदार, तमाम अधिकारी हैं, वीडियो या जिला का प्रशासन इन किसान समस्या के प्रति निराकरण कराने के लिए धरना स्थल पर कोई नहीं आया है। और यदि नहीं आते हैं तो 21 तारीख को कार्यकारिणी का फैसला लिया गया है। 22 तारीख को सुबह 10 बजे इन अधिकारी और कर्मचारियों के सद्बुद्धि के लिए और शासन के सद्बुद्धि के लिए कि किसान समस्या का निराकरण कर दें। सुंदर पाठ का जो है रामायण होगा, योग जो है हवन पूजन होगा, उसके बाद में हम लोग प्रसाद का वितरण करेंगे और उसके बाद यहाँ से तहसील से मार्च के यानी प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ से संजय पार्क होते हुए थाना इकौना पेट्रोल पंप से घूम करके पुनः हम धरना स्थल तहसील इकौना में पहुंचेंगे। और ये जब तक हमारे किसानों के समस्याओं का निराकरण नहीं हो जाता, दोषी अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो जाता, तब तक यह धरना जारी रहेगा। यदि इस पे भी प्रशासन नहीं मानता है तो चाहे हमें यहाँ अपने जान की कुर्बानी देनी पड़े, हमें आत्मदाह करना पड़ेगा, लेकिन हम किसान समस्या का निराकरण करा के तभी तहसील इकौना से जाएंगे। किसान यूनियन की महिलाएं इस वक्त धरने पर बैठी हुई हैं, भूखे प्यासे निर्जला व्रत हैं ये। इनका पूजा पाठ, इनका त्योहार कैसे होगा? इन लोगों को हम कल ही कहे थे कि आप लोग कल अपना व्रत तीज त्योहार मनाएं, क्योंकि आप लोगों का निराजल व्रत है।
इसलिए आप धरना स्थल पे नहीं आएंगे। लेकिन इन लोगों ने नहीं माना। इन लोगों ने साफ शब्दों में मना कर दिया हम लोगों को कि हमारे परिवार के लोग, हमारे पति, हमारे भाई, हमारे पिता जैसे तमाम लोग अनिश्चित अपने मांगों को लेकर के आज 6 दिन से धरने पर बैठे हैं। तो हम भी व्रत नहीं करेंगे, व्रत रखेंगे लेकिन पूजा नहीं करेंगे, हम भी धरना स्थल पे आएंगे। ये सब लोग इसीलिए पहुंच गई हैं।